इसके बहुत सारे अवामिल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब हमने ईद की पोस्ट हॉलीडे छुट्टियों से वापस आए तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। उसकी पहली वजह ये है कि जब छुट्टियों से पहले लोगों ने देखा कि लॉन्ग हॉलीडेज हैं और कोविड भी अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो लोगों ने लॉट ऑफ पीपल ऑप्टेड, और मेरे इसमें क्लाइंट भी सैंपल मेरे पास शामिल है, कि जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया कि बाकी आके देखेंगे। और आने के बाद मार्केट ने पिछले 2-4 दिन में अच्छा गेन भी किया और थोड़ी चॉपी भी रही। बट वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव का शिकार लगती है मार्केट। यह है कि कोविड कंडीशंस में जो ट्रेंड बना, जो इंटरनेशनल फिनोमिना बना, उसके अंदर ब्लू चिप्स तो साइड पे हो गए, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फूड, सम एक्सटेंट फार्मा, या जो ऑक्सीजन बनाने वाले कारखाने थे, इनके शेयर्स के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन हुई शेयर प्राइसेस में। हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी या बैंक थे, या जो हिस्टोरिकली जिनके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स ने, लोकल हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, जिनको एक्सपोजर लेते थे और कमाते थे, उनके अंदर थोड़ा लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही उनकी। उसमें मेरे अपने पर्सनल दोस्त, क्लाइंट सब हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने उन्हीं कंपनियों में रहना है। और अब नाउ दैट वी हैव वेटेड फॉर अ ईयर और सो, व्हाई टू चेंज द पोर्टफोलियो मिक्स। कि बाज़ार सीम्स टू बी स्टक एट दीज लेवल्स, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये 42 के लेवल से 50,000 के लेवल तक जाएगी तो म्यूचुअल फ़ंड को इसमें को वार रखाएगा, उनको कुछ समझ में आएगी ये कि बाज़ार में ये रैली किस तरीके से एक्चुअली काम करेगी। दूसरी बात जो बाज़ार में हो रही है वो ये हो रही है कि बाइको की एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, उसके ऊपर भी फ़रीद आलम से व्यू लेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज़ दैट वी वुड डिस्कस विद ब्रदर फ़रीद आलम, एंड दैट इज़ अबाउट कि बजट के कॉन्टेक्स्ट में टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी और ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिफाइनरी पॉलिसी की भी बातचीत हो रही है। फ़रीद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो फ़रीद साहब, बताइएगा ज़रा कि मार्केट के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट सीम्स टू हैव स्टक, और नज़र भी आ रहा है, आपको लगता है कि अब चीज़ें कुछ सेटल हो गई हैं, यहाँ से बाज़ार एक रैली लेगी? थैंक यू वेरी मच। और सेकेंडली, जो आपका पॉइंट है, और इस वक्त ये बहुत सारे लोग यही बात, जो हमारे हाई नेटवर्क जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव का शिकार लगती है मार्केट, और उसके जो अवामिल हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड देम, उसको मैं और आप जाहिर है अपनी राय दे रहे हैं और दे सकते हैं। राइट। मेरा पर्सनल ख्याल है कि मार्केट में इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, जो दुनिया में हो वही पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमने नोट किया है कि कोविड कंडीशंस में जो ट्रेंड बना, जो इंटरनेशनल फिनोमिना बना, उसके अंदर ब्लू चिप्स तो साइड पे हो गए, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फूड, सम एक्सटेंट फार्मा, या जो ऑक्सीजन बनाने वाले कारखाने थे, इनके शेयर्स के अंदर अच्छी एप्रिसिएशन हुई शेयर प्राइसेस में। लेकिन वो जो हमारे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी या बैंक थे, या जो हिस्टोरिकली जिनके अंदर हमारे इन्वेस्टर्स ने, लोकल हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, जिनको एक्सपोजर लेते थे और कमाते थे, उनके अंदर थोड़ा लैक लस्टर परफॉर्मेंस रही उनकी। और मैं इस बात को कतई रूल आउट नहीं कर रहा कि अभी भी बहुत सारे लोग, बड़े समझदार लोग, उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज को अलाइन नहीं किया विद द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, विद द न्यू नॉर्मल। तो उनको उसमें मेरे अपने पर्सनल दोस्त, क्लाइंट सब हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने उन्हीं कंपनियों में रहना है। और अब नाउ दैट वी हैव वेटेड फॉर अ ईयर और सो, व्हाई टू चेंज द पोर्टफोलियो मिक्स व्हेन थिंग्स आर लुकिंग गुड पोस्ट कोविड। बट अल्लाह मियां से सबकी दुआ है कि ये कोविड की कंडीशन खत्म हो और जो न्यू नॉर्मल है वो पुराना नॉर्मल हो। तो ये तो चीज हो गई कि बात कंपनीज ऐसी हैं, हमें भी पता है, टेक्नोलॉजी में भी है, फूड में भी है, कंज्यूमर में भी है, जिनकी प्राइस डबल ट्रिपल हुई है। और तो लेकिन ट्रिपल से दोबारा से कम भी हुई है। नेटसोल में आप देखें कहाँ से दोबारा वापसी भी हो गई।
और माशाल्लाह आप तो दोबारा मेरा और आपका ये कहना कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज हम जब भी बात करेंगे हम ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो इसमें लैगर्ड भी हैं और आउट परफॉर्मर्स भी, आउटलायर्स भी बहुत सारे हैं। बस ये तो मैं मानता हूं कि मार्केट थोड़ी दबाव का शिकार है। इसके बहुत सारे अवामिल हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब हमने ईद की पोस्ट हॉलीडे छुट्टियों से वापस आए तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। उसकी पहली वजह ये है कि जब छुट्टियों से पहले लोगों ने देखा कि लॉन्ग हॉलीडेज हैं और कोविड भी अनसर्टेनिटी चल रही थी, तो लोगों ने लॉट ऑफ पीपल ऑप्टेड, और मेरे इसमें क्लाइंट भी सैंपल मेरे पास शामिल है, कि जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑफलोड किया कि बाकी आके देखेंगे। और आने के बाद मार्केट ने पिछले 2-4 दिन में अच्छा गेन भी किया और थोड़ी चॉपी भी रही, बट थोड़े अपर साइड पे भी गई। राइट। So, अब जी Farid bhai, so going forward, we have seen this situation and we now understand and hope कि सितंबर तक तो काफ़ी लोगों की कैलकुलेशंस कह रही हैं कि वैक्सीनेशन ठीक ठाक हो चुकी होगी। यूरोप में भी जो ट्रेंड है, यूएस में भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि वैक्सीनेशन के बाद अब ये नज़ले ज़ुकाम की तरह कोविड पॉजिटिव होता है और लोग हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर्स एक्चुअली सिंगल डिजिट में चले गए, वो बहुत बुरी तरह से गिर गए। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में भी ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि सितंबर तक ये सिचुएशन होगी पाकिस्तान में कि यू कुड हैव अ काइंड ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। तो व्हाट विल बी योर रिकमेंडेशन टू द इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि 2 साल का पोर्टफोलियो बनाएं? सो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिड स्कीम शुड दे फॉलो? जी बिल्कुल सही पॉइंट ये है कि इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्री बजट जो रैली है वो शेप अप होना शुरू हो गई है और इसमें अंदर प्री बजट रैली के अंदर ताकत आएगी। इसके अंदर जो हम लोग और बहुत सारे दोस्त जो हमारे रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस की तरफ देख रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा अच्छा केस अपना प्लीड किया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स में और डिविडेंड इनकम के ऊपर थोड़ा सा हमें मिलेगी थोड़ी रिलैक्सेशन। और सबसे बड़ा जो विलन बना था पिछले दिनों में वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन का शक्ल में हमारे ऊपर लागू हुआ था, तो उससे लार्ज कंग्लैमरेट्स को एक बहुत बड़ी जद पहुंचाई गई। एक आप और मैं इस बात को बड़े खूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में सारा साल कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीजें हमसे मुराद है इंडस्ट्री पे लाद दी जाती हैं, बट उसकी रेक्टिफिकेशन जाके बजट में होती है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि 3-4 चीजें जो कि गवर्नमेंट ने एग्री की हुई हैं वो बजट पे जाके ठीक होंगी। उसमें एक सबसे बड़ी बात ये वाली है जिसका मैंने इशारा किया कि इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर कैसे ये लगेगा। बिल्कुल सही। फरीद साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि बजट रिलेटेड 2 बातें हो रही हैं, एक तो टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी की बात हो रही है और दूसरी रिफाइनरी पॉलिसी की, और ये भी सुना जा रहा है कि 1-2 चीज़ें शायद ऑर्डिनेंस के ज़रिए आ जाएं। सो इफ़ वी सी, डू यू एक्सपेक्ट अ गुड रिफाइनरी पॉलिसी ऑन द कार्ड्स? जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, और आपने देखा पाइड की और बाकी रिपोर्टों में भी अभी कहते हैं कि 4 लाख टन रिफाइनिंग कैपेसिटी हमें ऐड करनी है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट स्टडी है, और मेरी आपकी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट लोग और जो प्रोफेशनल्स हैं एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, तो हमें इस एरिया में पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कोई थोड़ी ल्यूक्रेटिव मराहत देनी पड़ेंगी। और एक जो रिफाइनरी की पॉलिसी है जो कि शेप अप हो चुकी है और काफ़ी डिस्कस हो चुकी है, इट्स अराउंड द कॉर्नर, और मेरी बड़ी उम्मीद है कि इसके अंदर ऐसी मराहत दी जाएंगी जिससे इस सेक्टर के अंदर कोई मॉडर्न और अपडेटेड किस्म के प्लांट लगेंगे। देखें, आपके पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पुराने ज़माने की 1934 की 1960 की रिफाइनरी लगी हुई हैं, वो ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट बना रही हैं फर्नेस ऑयल जिसकी मार्केटिंग कम है। तो FCC कन्वर्टर्स और ये जो नई वाली रिफाइनरी हैं जो कि वो गैस ज़्यादा बनाती हैं, फिर महंगी भी बहुत है। तो पाकिस्तान में अगर क्रूड को मंगा के रिफाइन करना है, which is the policy of the government and which seems to be the policy of the government,
उसके तहत हमें अच्छी एक ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है, जिसमें हमें आपने देखा कि जो डीम ड्यूटी 7.5 से 10 की बात आ रही है, तो दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया एंड टू गिव प्रोटेक्शन टू द इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट एंड साइमल्टेनियसली नॉट इन्वेस्ट, बट ये भी देखे कि मुझे जो पॉलिसीज की हेर फेर से उसको नुकसान ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि और इसके अंदर जो लोग इंतजार कर रहे हैं पॉलिसी का और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे या एलसी खोलेंगे या प्लान करेंगे, तो इट इज गोइंग टू टेक देम अ व्हाइल टू कम टू टर्म्स विद द न्यू ये जो उनकी एक्सपेंशन है। इसके अंदर वो रिफाइनर्स जो पहले ही मूव कर चुके हैं अपनी एक्सपेंशन को इन लाइन कर लिया है, वो अहेड द कर्व हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। राइट, अंडरस्टूड। फरीद साहब, आखिर में ये जो एक बाइकों की ट्रेड की आज सारे दिन बाजार में बात होती रही, what are your prospects and the views about this particular stock? Would you advise investors to be bullish and long term on this particular stock? देखिए, मैं क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मेरा डायरेक्ट इसके ऊपर एडवाइस करना थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सेक्टर, ये कंपनी बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज कि ये जो अबराज जब से या IGCF जब एक बंदा कि मैंने एग्जिट लेना है, तो हमारे मार्केट वाले थोड़ा इसको बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं कि भाई अगर सेल दिख जाए उनको तो फिर वो शेयर में काम नहीं करते। अभी नाउ दैट दिस ट्रांजैक्शन जो होना था हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो जाएगी इन द टाइम्स टू कम। अंडरस्टूड ब्रदर फरीद, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी तारिक इकबाल खान साहब से, और आज हमने जो फ्रोज़न शेयर का इशू है उसे फाइनली वाइंड अप किया है। 3 सेशंस थे जिसमें हमने तफसीली तौर पे बातचीत की कि ये इशू कब से शुरू हुआ, इसके विक्टिम्स कौन कौन हैं, और गवर्नमेंट बहरहाल इस पे आज तक अगर कुछ नहीं कर रही, तो हमने कुछ उस पर बातचीत की कि क्यों नहीं कर रही, और गोइंग फॉरवर्ड अगर हुकूमत करे तो उसको क्या करना चाहिए। तो दूसरे सेगमेंट में हमने बातचीत की थी फरीद आलम से, एंड वी डिस्कस कि बाज़ार सीम्स टू बी स्टक एट दीज लेवल्स फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम, और अब बहरहाल लगता है कि बजट के अकाउंट में ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब शुरू हो रहा है, बिकॉज़ दोबारा से टमी खाली हो गई है, लेवरेज 36 बिलियन के आसपास आ गई है। वी होप कि अब ये 36 बिलियन से 50 बिलियन तक का लेवरेज का सफ़र जब शुरू होगा तो इसमें एक रैली की भी सिचुएशन निकलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि 42 के लेवल से 50,000 के लेवल तक की बाज़ार में एक रैली देखी जा सकती है। और इन सब बातों के दरमियान हमने देखा कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट इशू की है इन्हीं छुट्टियों के दिनों में, और उस रिपोर्ट में बहरहाल KSE 100 इंडेक्स के बारे में काफ़ी होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। पहली बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि 31 फैमिलीज़ हैं जिनको, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा चंक है KSE 100 इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो ये फैमिलीज़ होल्ड करती हैं। कुछ नंबर शेयर किए गए 2018 की जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसके डेटा को कंपाइल करके बताया गया कि ये 5-6 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप है उसमें से 4-4.5 ट्रिलियन के जो नंबर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ चंद ही फैमिलीज़ तक, तबानीज़ तक, बाज़ नदस इन फैमिलीज़ तक इसके सम्राट हैं। तीसरी चीज़ जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो ये बताई गई कि कंट्रोल्स का, कंप्लाइंस का जो सबसे बड़ा मसला है उसकी निशानदेही की गई कि वो क्यों है। बताया गया कि कोई 880 के करीब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पोजीशंस ऐसी हैं कि जो फिल नहीं की जाती हैं, तो ज़ाहिर छोटे इन्वेस्टर्स का और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ना होने की वजह से एक आम सरमाएकार का जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ बहरहाल नहीं किया जाता। ये कनाइवेंस है, मिली भगत है या कुछ और है, गॉड नोज़, बट दिस इज़ अ फैक्ट। एक और चीज़ जो बताई गई वो ये बताई गई कि 5% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी कहा जाता है। सो ऐसी कंपनीज़ के भी अदाद शुमार और नंबर्स बताया गया है कि ये कंसंट्रेशन किन किन फैमिलीज़ की कहाँ कहाँ है। और बताया गया कि जब इकॉनमी एक्चुअली चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी थी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली प्रोड्यूस होते थे, लोगों के पास जॉब्स होती थी, इकॉनमी का पहिया कारोबार की वजह से चलता था, इंडस्ट्री की वजह से चलता था, तो महबूबुल हक ने 22 ख़ानदानों की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान का पैसा इन 22 ख़ानदानों तक महदूद
मौजूद है और ये फ़लाँ सारी A to Z इंडस्ट्रीज़ को ये ख़ानदान कंट्रोल करते हैं। अब चूँकि इकॉनमी में दमखम नहीं है, उसको पेंट करने के लिए जो है PSX मौजूद है, वहाँ से आप किसी भी तरह के नंबर्स दिखा दें और कहें कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, हमारा इंडेक्स बढ़ गया तो इकॉनमी अच्छी हो गई, तो वो ये रिपोर्ट बताती है कि अब वो जो 22 ख़ानदान हैं उनको भूल जाएं। अब 31 फैमिलीज़ हैं जो PSX की मार्केट कैपिटलाइजेशन को और मेन बेंचमार्क इंडेक्स के AC 100 के जो मेन स्टॉक्स हैं वो होल्ड करते हैं। वो किन लोगों के हाथ में, वो सारी तफसील बताई गई। ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कानून की वायलेशन के साथ ये करना बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है, दस्तंदाजी जुर्म भी है। ये बताया जाना कि 73 कंपनीज़ के AC 100 इंडेक्स की ऐसी हैं कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ना होने के ऊपर रेगुलेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है। कोई 115 के करीब कंपनीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर एक और कानून की वायलेशन हुई है कि 5 से ज़्यादा डायरेक्टर्स जो हैं वो नहीं हो, यानी एक बंदा 5 से ज़्यादा कंपनीज़ में एज अ डायरेक्टर नहीं सर्व कर सकता। ग्राफ से बताया गया है कि ऐसे नेक सिफत लोग भी हैं कि जो 30 कंपनियों में एज अ डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं। रेगुलेटर को खैर आंखें बंद करने में मज़ा आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।